के धन जोड़े, क्यों पाप कमा के धन जोड़े, क्यों पाप कमा के धन जोड़े, क्यों पाप कमा के धन जोड़े। कौड़ी कौड़ी के लिए नाता तोड़े, कौड़ी कौड़ी नाता तोड़े। सोने में नहीं चांदी में नहीं, सोने में नहीं चांदी में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वहीं, जहाँ याद करो भगवान वही, जहाँ याद करो भगवान वहीं, जहाँ याद करो भगवान वही। महलों में नहीं कुटियों में नहीं, 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 जहाँ याद करो भगवान वहीं, जहाँ याद करो भगवान हरि वही। बोल। तालियों की सेवा करते हुए अच्छा, हमको लगता है कि आप लोग घर से कसम खा के चलते हैं कि ताली नहीं बजानी है, हैं? अरे भगवान ने हाथ दिया है ताली बजाने के लिए और मुख दिया है गाने के लिए, हैं? श्री राधे। हरि बोल। छुप छुप के फेरे मन की माला, के फेरे मन की माला, छुप 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 के फेरे मन की माला, मन में देखो मुरली भाला, मन में देखो मुरली वाला, मन में देखो मुरली वाला, मन में देखो मुरली वाला, जंतर में नहीं मंतर में नहीं, जंतर में नहीं मंतर में नहीं, जंतर में नहीं मंतर में नहीं, मंतर में नहीं मंतर में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वहीं, जहाँ याद करो भगवान वही, महलों में नहीं कुटियों में नहीं, 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 जहाँ याद करो भगवान वहीं, जहाँ याद करो भगवान वही, जहाँ
याद करो भगवान वही। जहाँ याद करो भगवान वही। पाताल गगन और जल थल में पाताल गगन और जल थल में। पाताल गगन और जल थल में पाताल गगन और जल थल में। भक्तों के लिए पल पल में भक्तों के लिए पल पल में। गंगा में नहीं यमुना में नहीं, गंगा में नहीं यमुना में नहीं। जहाँ याद करो भगवान वही। ओ जहाँ याद करो भगवान वही। जहाँ याद करो भगवान वही। जहाँ याद करो भगवान वही। पता है आप मन से प्रभु को प्रकट कर सकते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन चंगा कठौती में गंगा है। सब लोगों ने कहानी सुनी होगी है? कंगन वाली कहानी है, सब लोग जानते होंगे। मन अगर चंगा है, मन अगर निर्मल है तो परमात्मा अपने आप दर्शन देते हैं। अब पता चला मन में भूसा भरा हुआ है? अमृत कहाँ से मिलेगा? इसलिए सोच अच्छे रखो। भगवान कहाँ है? भगवान विश्वास में है। विश्वास सो फलदायक। विश्वास, संबंध और समर्पण। इसलिए जहाँ याद करो भगवान वही। जहाँ याद करो भगवान वही। महलों में नहीं, कुटियों में नहीं, महलों में नहीं, कुटियों में नहीं। महलों में नहीं, कुटियों में नहीं, महलों में नहीं, कुटियों में नहीं। महलों में महलों हरि दर्शन, हरि दर्शन के अखियाँ प्यार। एक अभिलाषा होनी चाहिए कि निरंतर श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन है। महलों में नहीं, कुटियों में नहीं, महलों में नहीं, कुटियों में नहीं। जहाँ याद करो भगवान वही। जहाँ याद करो भगवान। जहाँ याद करो भगवान वही। जहाँ याद करो भगवान। महलों में नहीं, कुटियों में नहीं, महलों में नहीं, कुटियों में नहीं। महलों में नहीं, कुटियों में नहीं, महलों
खुशियों जहाँ याद करो भगवान वही। जहाँ याद करो भगवान जय सिया राम जय जय सिया राम 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 ओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 सिया राम जय सीताराम सिया राम मेरे राम मेरा मेरे राम मेरे राम महलों में नहीं कुटियों में नहीं जहाँ याद करो भगवान वहीं। गंगा में नहीं जमुना में नहीं जहाँ याद करो भगवान वहीं। सबसे बड़ा जीवन में विश्वास है। अगर आपको प्रभु के प्रति विश्वास है तो प्रभु जरूर दर्शन देंगे, और विश्वास नहीं है तो भैया प्रभु कभी दर्शन नहीं देंगे। अच्छा, कई लोग कहते हैं हम सुखी हम दुखी, कोई सुखी दुखी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। भैया हमने पहले ही निवेदन किया है, कोई अगर आपसे प्रश्न करे कि भैया भगवान होते कहाँ हैं, तो आप क्या बताएं? हृदय में होते हैं, मंदिर में होते हैं? भैया कहीं नहीं होते भगवान। भगवान होते कहाँ हैं? बोले विश्वास में होते। विश्वास सो फलदायक। अगर विश्वास है तो प्रभु सामने प्रकट हो जाते हैं, और विश्वास नहीं है तो प्रभु के पास पहुंचने के बाद भी भैया मन कभी दिल्ली कभी कलकत्ता है। बैठे कथा में है, मन लगा है घर में है? मेरा मन कभी दिल्ली कभी कलकत्ता भागता है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। और मन को काबू में करने के लिए ही तो कथा सुनाई जाती है। सूर अनेक फिरे कण मागत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ, पुन ताल मजीरा बजावत फिरे, मेरा मतवारे से चाह कहाँ।
सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखम्भन में, काढ़न को प्रहलाद कहाँ। काढ़न को प्रहलाद कहाँ। आज भी भगवान हर जगह हैं। अगर भगवान की कृपा ना होती तो भैया भगवान के पीछे इतने भक्त न भागते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान होते नहीं हैं। अच्छा, लोगों को थोड़ा सा पॉइंट चाहिए और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अनेक प्रकार की कठिनाइयां आएंगी। आज की प्रथा नहीं है, पुरानी प्रथा है। इस समय भैया जितने भी कथावाचक हैं सब लोग सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर के उठा करके आगे चल रहे हैं और लोग पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन जिसके रखवाले स्वयं परमात्मा हो, जिसके रक्षक स्वयं श्री राम जी हो, उन्हें कौन मार सकता है। इस समय केवल एक प्रथा चल रही है, भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। न्यूज़ों पर आप लोग मोबाइल तो सभी लोग चलाते हैं, देखते ही होंगे। बागेश्वर धाम महाराज जी हैं, सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर के आगे चल रहे हैं तो मीडिया वाले भैया और धर्म वाले उनके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन हमें और आपको सबको सपोर्ट करना है। और एक बात बता दूं, अगर धर्म सुरक्षित रहेगा, अगर हमारी यह संस्कृति बची रहेगी, हम और आप भी सुरक्षित हैं। अच्छा, आप कभी आज मन में बैठ करके सोचना, सबके लिए है भैया। अगर यहाँ इस देश भारत से निकलते हैं तो एक के लिए पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, लेकिन अगर आपको कोई निकाल देगा यहाँ से तो कहाँ जाओगे? कहीं जा सकते हो? इसलिए अब एकता होने की आवश्यकता है। अगर एक नहीं होंगे तो भैया अगर बिखरे रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। इसलिए एक होकर के धर्म की रक्षा करो। राम जी अवतार किस लिए लेते हैं? धर्म की रक्षा करने के लिए ही तो आते हैं। धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा करने के लिए ही आते हैं। इसलिए हमें आपको भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अपने संस्कृति को अपनाएं, पाश्चात्य संस्कृति में मत जाइए। अपने माता पिता की सेवा करिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। इस प्रकार से भगवान विश्वास में है। आप विश्वास करें, भगवान की कृपा अपने आप आने लगेगी। अगर विश्वास नहीं है, खूब तेरा तुझको अर्पण करो, कुछ नहीं होने वाला है। तेरा तुझको अर्पण करने से काम नहीं चलेगा। मन को प्रभु के चरणों में समर्पण कर दो। जब मन को प्रभु के चरणों में समर्पण करोगे तो अपने आप ही काम बनने लग जाएगा। इसलिए मन को प्रसन्न करके रखो। जिम करिनी कर दलय मृगराजू, ले लपेटी लबाजी मिबाजू। अब धीरे धीरे जैसे ही श्री भरत जी महाराज इधर उधर खोज रहे हैं, लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी को याद किया है, और लक्ष्मण जी को याद करते हैं कि लक्ष्मण जी धन्य है जो निरंतर राम के चरणों में है, वही धन्य है। और आप भी जब राम के हो जाएंगे तो दुनिया के लोग अपने आप ही कृपा करने लग जाएंगे। अब भैया आपके पास है तो भैया दुनिया के लोग आपके साथ रहेंगे, और जिस दिन आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो दुनिया के लोग भी आपका साथ छोड़ देंगे। इस प्रकार से भरत जी महाराज धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े हैं। आगे की ओर बढ़ते ही वह धुआं दिखाई दिया है। धुआं दिखाई देते ही पर्वकुटी, श्री राम जी के पर्वकुटी के पास पहुंच गए। जैसे ही श्री राम के पर्वकुटी के पास पहुंचे, श्री राम जी बाहर निकले हैं। और लिखते ही भैया महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं
पदावं प्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन। पदावा प्राप्य मतलब राम जी से थोड़ी सी दूर पहले ही भरलाल जी गिर पड़े। मानो क्यों? क्योंकि चित्रकूट की धरा कहना चाहती है कि पहली बार यह संत मेरे सानिध्य में आया है, इसलिए मैं गले से लगाना चाहता हूं। इसलिए चित्रकूट की धरा पर श्री भरत जी महाराज गिर गए। इसलिए चित्रकूट भी भरत को हृदय से लगाया है। पदावं प्राप्य रामस्य, इसलिए पहले ही गिर गए हैं और पहले ही गिरते ही श्री राम जी अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। क्यों? क्योंकि लखन को वचन दे दिया है कि जब आप कहोगे, लेकिन इधर भरत जी रो रहे हैं और उधर लखन लाल जी रो रहे हैं। इधर भरत जी के अश्रु बिंदियों से झरझर अश्रु प्रवाहित हो रही है। शत्रुघ्ना चापि रामस्य बवन्दे चरणौ रुदन। जितना भरत जी रुदन कर रहे हैं उतना लखन लाल भी रुदन कर रहे हैं। और रुदन करते ही अब लखन लाल जी से रहा नहीं गया। लखन लाल जी ने कहा भैया उठा लो, भैया उठा लो। श्री राघवेंद्र सरकार ने भरत को उठाया है और भरत को उठा करके महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि गोद पर बैठा लिया है, भरत को सूंघ लिया है, उनके मस्तक को सूंघा है और सूंघ करके श्री राघवेंद्र सरकार भरत जी को गोद में और बैठा लिया। आघ्रया राम समूर्धन्य परिवस्यञ्च राघवम् अंके भरतमारोप्यम् ममृतखय्य सारद। अंक में भर लिया है, हृदय से लगाया है और हृदय से लगा करके अंके भरतमारोप्य और गोद पर बैठाया है और गोद पर बैठा करके वात्सल्य प्रेम उड़ेल रहे हैं श्री रघुनाथ जी भरत के ऊपर। और ऐसे ही प्रेम की देखा है हित्वाम राष्ट्रम प्रविष्टस्य। लखन लाल जी बार बार वह याद करते, मेरे मन में इतने गलत विचार क्यों आते, मैंने जैसा सोचा था यह ऐसा नहीं है, इसका बिल्कुल विपरीत है। रामस्य वचनम श्रुत्वा, अगर राघवेंद्र सरकार मुझे मना न किए होते भैया, क्योंकि हमेशा राघवेंद्र सरकार लखनलाल जी से कहते अरे भैया बहुत सोच समझ करके बोला करिए, आप आवेश में आकर के जो मन पड़ता है वही बोल देते। रामस्य वचनम श्रुत्वा भरत प्रात्युत्यवाचः। और जैसे ही अब धीरे धीरे भरत जी मिले हैं, सब लोग रथ से धीरे धीरे नीचे उतरने लगे हैं। और जैसे ही धीरे धीरे रथ से उतरे हैं, श्री राघवेंद्र सरकार वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया है। इसके बाद मैया केकई के चरणन में प्रणाम किए। केकय्यास्ते मयि तुम त्वां चरणयाश्रिते, श्रीमान् स्वर्गे गते राजान् याजकुं सतामत। सर्वप्रथम श्री रघुनाथ मैया के वशिष्ठ जी को और इसके बाद मैया केकई के चरणन में प्रणाम किया और केकई के चरणों में राम जी प्रणाम किया है। भरत को बैठाया गोद में और भरत से वार्तालाप प्रारंभ किया है। और भरत जी से कहने लगे, सोतनु राखी करब में का, जेहिन प्रेम पनु
मोर निवाह। भरत लाल जी बैठे हैं और भरत लाल जी अब पिताजी की बात छेड़ दिए हैं। अरे अब जैसे ही भरत जी पिताजी की बात बताने लगे कि एक पिताजी विशाल यज्ञ की योजना बनाई और उस योजना में हुआ क्या, वह योजना क्या थी, यज्ञ क्या था, बोले राम को राजा बनाना था। पगृहाम रामो बाहु में पुष्पतांगम इव ध्रुवम बने परशुनाम कृतस्थस्थाम भुवीवम पपाततः। अब भरत जी ने कहा कि पिताजी एक यज्ञ की योजना बनाई और उस यज्ञ को भैया राज्याभिषेक यज्ञ कहते हैं, लेकिन विधि का विधान तो देखिए, सब विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। राम को राजा तो नहीं बना पाए, लेकिन राम को याद करते करते अपने प्राणों को छोड़ दिया। है? कलम ने बताया था कि राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम राम कह करके श्री दशरथ जी महाराज अपने प्राणों को छोड़ दिया। इतना सुनना था कि सुनते ही भैया भरत जी ने कहा कि आप इस मंदाकिनी के किनारे तिलांजलि दीजिए। भैया आज इंगुदी के वृक्ष को और बैर के फलन को चूर्ण बनायो है और चूर्ण बना करके उसी का पिंडदान बनाया है और मंदाकिनी के किनारे श्री राघवेंद्र सरकार ने पिंडदान किया है। मानो कि शास्त्र यह कहता है कि जिसका मैं भोज करूं, जो मैं खाऊं, उसी का पिंडदान पितरों के लिए करना चाहिए, वही पिंडदान पितरों के लिए करें। इंगुदे वरदई मिश्रम, महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं। इंगुदे वदरई मिश्रन पिंडकायंदर्भ संस्कृते न्यासम रामम सुदुःखातो रुदरं वचन ब्रुवी। लेकिन जैसे ही भरत जी महाराज ने बताया कि पिताजी ने शरीर छोड़ दिया है, राघवेंद्र सरकार भी 2 मिनट के लिए मूर्छित हुए हैं और मूर्छित होकर के पिताजी को याद किए हैं। अहो भरतार सिद्धार्थो येन राजन त्वयान, वह अपने सिद्धांत से नहीं हटे क्योंकि वह आपकी सौगंध को खा लिया था। और सौगंध खाने के बाद भैया उस व्यक्ति पर अपशगुन होता है, इसलिए उन्होंने आपकी सौगंध को खाया, इसलिए वह सिद्धांतवादी थे। शत्रुघ्नो च सर्वेषु प्रत्ययगारेषु संस्कृतः। मंदाकिनी के किनारे बैठ करके अपने पितरों को याद किया है और पितरों को याद करके सुंदर पिंडदान कराया है श्री वशिष्ठ जी महाराज ने। जलक्रियाय तस्याय गमिष्यामि महात्मनः। और जैसे ही पिंडदान कराया है, पिंडदान कराने के बाद इधर बहुत विलाप है, चारों भाइयों का यहाँ विलाप है, रानियों का विलाप है, प्रजाओं का विलाप है। और विलाप करते करते इधर मैया के कई एकांत में बैठी हुई थी। जैसे ही एकांत में बैठे हुए थे, कुछ ही समय श्री राघवेंद्र सरकार जाते हैं और मैया को लेकर के आए हैं। जैसे ही मैया को लेकर के आए, आपस में वार्तालाप, मैया जानकी भी आई हैं और वशिष्ठ जी महाराज जानकी के दीनहीन भावनाओं को देख करके वह रुदित होने लगे। मैया के कई वेदै है राजन्य सुताम सादृशं दशरथस्य च रामः पत्नी कथम दुःखम संप्राप्तम विजने वने।
मैया जानकी ने चरणों में प्रणाम किया है सासुओं को। जैसे ही सासू के चरणों में प्रणाम किया, इधर राम के नैनों में सजलता छाई हुई है और उधर जानकी जी प्रणाम कर रही हैं। सासु सकल जब सिय निहारे, सासु सकल जी सिय निहारी। सासु सकल जब सिय निहारे, सासु सकल सिय निहारी। मोदे नयन सहम सुकुमारी, मुदे नयन सहम सुकुमारी। मोदे नयन साहिब सुकुमारी, मुदे नयन सहज सुकुमारी। बारी बधिक बस मनहु मराले, बारे बदे बस मनहु मुरारी। बारी बधिक बस मनहु मराले, बारे बदे बस मनहु मुरारी। कहाँ किन करतार कुचाले, कहाँ कीन करताल कुतारी। जैसे ही मैया जानकी गई हैं और मैया जानकी जी ने देखा है, मैया जानकी जी ने प्रणाम किया है, लेकिन माताएं अपने नेत्र को नीचे उकर लिया और जैसे ही नीचे उन्होंने अपने पलक को ढांप लिया है। परे बध बस मनहु मराले, हरे बहु बदन मरई मदान। कहाँ किन कर तार पुचाले, कहाँ कीन करताल कुचाली। मैया कौशल्या मैया के कई ने मैया जानकी के दशा को देखा है और देखते ही उनके नेत्रों से अश्रुबिंदु प्रवाहित होने लगे। झर 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 अश्रु प्रवाहित। त्यह से नीरा की निपट दुख पावा, त्यह से निपट दुख पावा। दिन से नीरा की निपट दुख पावा, दिन सियन रखल पट दुख पावा। सो सब सहिब जो देहु सहावा, सो सब साहिब जो देव सहारा। जनक सुता तब उर धर धीरा, जनक सुता तब उर धर धीरा। नील नलिन लोयन भर नीरा, नील नलिन लोयन भर नीला। मिली सकल सा सुन सिय जाए, मिली सकल सा सुन सिय जाए। यहीं अवसर करुणा भर छाए, तेहि अवसर करुणा अवसर करुणा महि छाए, करुणा छाए।
मैया जानकी ने सास को देखा है, मैया की कई सुमित्रा को देखा है, मैया कौशल्या को देखा है। देख करके मैया कौशल्या ने उस बदकल वस्त्रों में देखा है, देख करके वह अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही है। सो सब सहीव जो देव सहावा। मैया जानकी के नेत्र सजल हो गए हैं और मैया जानकी को मैया कौशल्या ने खूब समझाया है। महर्षि वाल्मीकि जी भी वर्णन कर रहे हैं। पदावा सद्य जग्राहम वसिष्ठस्य राघवम। वसिष्ठस्य राघवम। मैया कौशल्या, मैया सुमित्रा जानकी को समझा रही हैं और इधर आज एक पुनः सभा लगी है और उस सभा में श्री वशिष्ठ जी और भरत जी और श्री राघवेंद्र सरकार बैठे हुए हैं। जाग्रहाम वशिष्ठश्च राघव, और वह राघव जी विराजमान हुए हैं। जैसे ही राघव जी विराजमान हुए हैं, अब भरत जी महाराज कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं, अरे लौट चलो, आप उस राज्य की सत्ता का देख रेख करो। सत्वकाम ममिकाम मादा दत्तम राज्यम इदम मम। बोले आपके बिना वह अयोध्या भी सूनी हो गई है, उजड़ गई है। मानो कि यहाँ के जो लता पात्रिका पशु पक्षी इत्यादि हैं वह भी अन्न जल को त्याग दिया है। आप लौट चलिए। भरत जी महाराज, राम जी बैठे हैं एक शिला पर और शिला पर बैठ करके आपस में वार्तालाप हुए। भरत जी कहते हैं, भैया यहाँ राम जी बातों ही बातों में पूरे राज्य की बात की पूछ लिया है। यथाहम अपितेनेवं नियुक्तम पुण्य कर्मणा। अरे कोई राज्य में दुखी है, कोई दीनहीन है, किसी की आपने मजदूरी नहीं दी है, राजा का कर्तव्य क्या है? राम जी बात ही बात में सारी बातों को कह दिया कि राजा का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए राजा को। तत्रैवाहं करिष्यामि पितुरास्य ससानः। अरे राज्य पर कोई घातक हमला तो नहीं किया है, राज्य में कोई असुविधा तो नहीं है, कोई असुविधा हो तो बताओ। राम जी ने कहा, भरत जी ने कहा कोई असुविधा नहीं है। सारी बातों को किया है, करने के बाद श्री भरत जी महाराज ने कहा सब अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके बिना वह गद्दी सूनी है। जब तक आप नहीं जाएंगे और आप नहीं विराजेंगे वह गद्दी भी सूनी ही रहेगी। अथवा मृष्टम कृतवाम वनमेवं भनानितः गमिष्यन्ति गमिष्यन्ति भवितां साध्वमर्मयः। अरे आपके बिना वह गद्दी भी सुनी है, वह नरक के समान दिखाई पड़ रही है अयोध्या नगरी। आप लौट चलिए, और आप जब तक नहीं जाएंगे तो वह गद्दी सोनी ही रहेगी, इसलिए आप लौट कर चलिए। राम जी को खूब समझाया है। राम जी को भैया, राम जी ने कहा कि आप अवध के राजा हैं और आप जैसा कहें। मानो की कथा यह भी आती है कि भैया गद्दी पाने के पहले हमें राम का आश्रय लेना चाहिए। जब तक राम का आश्रय नहीं लेंगे यह जीवन भी अधूरा है। इसलिए भरत की तरह हमें भी राम का आश्रय लेना चाहिए। राम के आश्रय के बिना यह जीवन अधूरा है। भरत की कथा से यही शिक्षा हमें प्राप्त होती। इसलिए आश्वसाम शांत भरतम
जावाली ब्राह्मणोस्तयो यहाँ नीति शास्त्र इत्यादि शास्त्रों की बात हुई है, धर्म की बातों को कहा है, अधर्म की बात को कह करके कहा कि नहीं, अरे आप राज्य की सत्ता को देखिए, अब राज्य में आप लौट चलिए। तब उन्होंने कहा नहीं, पिता के वचनों को पालन करने के लिए मैं वन में आया हूं और आप लौट करके चले जाओ, पिता के वचनों को रख करके राज्य की सत्ता की देख रेख करिए। भरत जी के नेत्र सजल हो गए और भरत जी ने कहा, प्रभु पिताम हन्यते जनितम पुरुषम पुरुषर्षभ प्रज्ञा दानान्तिचार्यायं ममस्त्यां गुरुमभ्यते। श्री वशिष्ठ जी, श्री भरतलाल जी, मैया कौशल्या भैया सब लोग मिलकर के समझाना चाहते हैं, लेकिन राम जी ने कहा, भरत अब आप जैसे कहो। अरे वशिष्ठ जी ने कहा, भरत जी आपके पाले में गेंद आ गई है, अब तो कह दो कि राम लौट चले और राम लौट करके अपनी गद्दी को देख ले। लेकिन भरत जी ने कहा, आपकी जैसी मर्जी, आप जैसा चाहें वैसा ही होगा। तब श्री राघवेंद्र सरकार ने एक ही शब्द कहा है कि मेरा दायित्व है पिता के वचनों का पालन करना है। जिस वचन के रक्षा के लिए उन्होंने राम के वियोग में प्राण को ही त्याग दिया, तो राम और भरत का भी दायित्व बनता है उनके वचनों का पालन करना। उनका दायित्व यही है कि उनके वचनों का पालन होना चाहिए। सही राजाम दशरथ पिताम जयनति मामतः, इसलिए पिता के आदेश का, पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। भरत जी ने कहा, प्रभु आपकी जैसी मर्जी। भरत जी चरणों में प्रणाम किया और भरत जी वर्णन ऐसा है कि जितनी भी सामग्री थी, सारे सामग्रियों को राम जी के पास लेकर के आए। मानो कि इसमें भी एक कथा छुपी हुई है, सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दें। हम लोग क्या करते हैं, अगर राम जी की मूर्ति विराजमान है तो सुबह 2 चिरौंजी के दाना, शाम को चिरौंजी के दाना। अब खुद तो भैया मटर पनीर खाते भाग रहे हैं। बोलो जय सिया राम। इसलिए राम जी को भी भैया बीच बीच में बदल करके प्रसाद पवाना चाहिए। सारी सामग्री राम जी के समक्ष लेकर के गए, मानो कि हम भी प्रभु को पहले निवेदित करें, और जब प्रभु को निवेदित कर देते हैं तो वह प्रसाद बन जाता है। मानसकारों ने लिखा है, तुम ही निवेदित हो जन करहि, तुम ही निवेदित भोजन तुम ही निवेदित, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। भैया तुम ही निवेदित भोजन करही, अब प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। राम जी को समर्पित करना चाहिए। और एक बात कहूं, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न उनको चाहे, प्रेम
प्रेम से एक पुष्प दे दो, वो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। भैया सब प्रेम के भूखे हैं, राम जी भी प्रेम के भूखे हैं। और प्रेम में तो इतनी शक्ति है कि भैया राम श्री द्वारिकाधीश भैया आहा द्रौपदी के पादुका को ही उठा लेते हैं। ये प्रेम की प्रथा है। प्रेम में श्री राघवेंद्र सरकार भैया दंडकारण्य के बाबाओं को दर्शन देते, शबरी के यहाँ भी जाते। यह प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अच्छा, आप भी कहीं जाते होंगे तो एक प्रेम भावना ही रखते होंगे। आजकल का प्रेम नहीं, कभी इस बस स्टॉप में प्रेम हुआ, अगले में तलाक हो गया। प्रेम मीरा की तरह होनी चाहिए, प्रेम नरसी की तरह होना चाहिए, प्रेम प्रहलाद की तरह होना चाहिए, प्रेम तुकाराम की तरह होना चाहिए, प्रेम मीरा की तरह होना चाहिए। ये है प्रेम। प्रेम की पराकाष्ठा यही है। ये नहीं कि प्रेम भैया प्रेम के भाव में आकर के प्रभु बदल जाते हैं। नारी एक वह थी जो ब्रह्मा विष्णु को पालने में झुलाया करती थी। नारी एक वह थी जो अपने पति को यमराज से बचाया करती थी। नारी एक वह थी जो राजपाट छोड़कर गिरधर गोपाल गाया करती थी। और एक बात बताऊं, इस मानव तन में अगर प्रभु से प्रेम नहीं किया तो भैया दानव तन पाने के बाद प्रेम नहीं कर पाओगे। इसलिए मानव तन से ही प्रेम हो सकता है। इसलिए भगवान ने ये नहीं कहा बड़े भाग देवी देवता, उन्होंने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। यह बड़े दुर्लभ से मनुष्य तन मिलता है। और हम लोग क्या करते हैं, प्रेम सांसारिक प्रेम करेंगे और प्रभु से प्रेम नहीं करेंगे। भैया सांसारिक प्रेम मत करिए, प्रभु से प्रेम करिए। भरत रामचरितमानस यही तो सिखाते हैं हमको प्रेम किससे करना है। संसार के लोग स्वार्थी हैं, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। जब तक आपसे स्वार्थ है, जब तक माता पिता के पास तिजोरी की चाबी है तभी तक भैया वेलकम, और नहीं तो फिर कहेंगे भीड़ कम, अनाथालय में ले जाके डाल देंगे जहां तिजोरी की चाबी छूटी। और अच्छा राजपाट किसी को मिल जाए और उससे फिर चाबी ली जाए तो बड़ा कठिनाई होता है। इसलिए भारत जी पूरी सामग्री लेकर के आए हैं। भैया राम जी की संपत्ति है, राम जी को ही समर्पित है। मैं राम का दास बन करके उस राज्य की सत्ता का देख रेख करूंगा। और मेरे भी जीवन में यही होना चाहिए, आपके भी जीवन में यही होना चाहिए। हम कोई भी कार्य करें तो प्रभु को समर्पित करके कार्य करें। प्रभु को समर्पित करके जब कार्य करेंगे भैया वो बिगड़ेगा नहीं। और जब हम मान लेते मैं ही कर रहा हूं, जहां मैं शब्द आया भैया मायापति वहां से भग जाते हैं, क्योंकि यह धरा में आते ही माया पकड़ लेती है। भूमि परत भाड़ा बर पानी, भूमि परत भाड़ा बर पानी, भूमि परत भाड़ा बर पानी, भूमि परत भाड़ा बर पानी। जिमी जी वही मायाली पिटानी, जिमी जी वही मायाल पिटानी, जिमी
डाबर पानी भूमि परत भाढ़ा भर पानी भूमि परत डाबर पानी भूमि परत भाढ़ा भर पानी अजीम जीव ही माया लिपटानी। अच्छा एक बात है, गर्भ में सबसे ज्यादा कष्ट मिलता है। भैया आप लोग कथा सुनो, इधर उधर मत देखो, सबका ध्यान बस की तरह रहता है, हम खुद ही बस के चक्कर में बस हो जा रहे हैं, हम भी बस के चक्कर में बस हो जा रहे हैं, क्योंकि आवाज वह इतना तेज हल्ला करते हुए यहाँ से जाती है कि सब विस्मरण हो जाता है। इसलिए जिमी जी वही माया लिपटानी, जिम जी वही माया लिपटानी। जब हम गर्भ में रहते हैं तो कहते हैं प्रभु बाहर निकालो, लेकिन बाहर निकलते ही, क्योंकि गर्भ में बहुत कष्ट होता है, गर्भ में बहुत कष्ट होता है। गर्भवासा समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जो गर्भ में कष्ट मिलता है वो कहीं कष्ट नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग गर्भ में प्रभु को तो याद करते हैं और बाहर आते ही भैया भूल जाते हैं। अच्छा अब सोचे कि वन में चलेंगे तो भैया इतने में बेटा का बेटा आता है, बोले अब आ गया चौथापन, बाबा बनेंगे। लेकिन इतने में भैया जैसे ही बेटा का बेटा आया, बोले बाबा बाबा नहीं बनना है। इतने में बेटी का बेटा आ गया, बोले नाना, बोले बाबा नाना, बोले बाबा नहीं बनना है, घर में रहना है। अच्छा हम लोग नारियल चढ़ाते हैं ना, भगवान भी देखते हैं ये कच्चा नारियल है कि पक्का नारियल है। और जब कच्चा नारियल और पक्का नारियल दोनों में अंतर क्या है? बोले जब पक जाता है भक्त तो नारियल का गोला अपने आप बाहर निकल जाता है, और जब कच्चा रहता है, कच्चा भक्त रहता है, भैया बड़ी कठिनाई से वो नारियल बाहर निकलती है। इसलिए पक्का बनना चाहिए। जब पक्के भक्त बन जाएंगे तो यह जग क्या लगेगा? स्वप्न की तरह। अच्छा लोग यहाँ लोग बहुत देखते हैं भैया कि मुझे ये बनना है वो बनना है। मनोरथाम करुत्व जयी जनो देव हतानपि। लोग कितना मनोरथ रखते हैं, लेकिन क्या मनोरथ पूर्ण होता है? बोले नहीं, जो राम जी चाहते हैं वही पूर्ण होता है। राम जी की जो इच्छा होती है। यह संसार क्या है? स्वप्न है, और स्वप्न में ही लोग पड़े हुए हैं। मोहन सा जग सो बनिहारा, मोहन सा जग सो बनिहारा, मोहन सा जग सो बनिहारा, मोहन सा जग सो बनिहारा। देखत स्वप्न अनेक प्रकारा, 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 देखत स्वप्न अनेक प्रकारा। मोहन सा जग सो बनिहारा, मोहन सा जग सो बनिहारा, मोहन सा जग सो बनिहारा, मोहन सा जग सो बनिहारा। मोहन सा जग सो। यह संसार क्या है? स्वप्न है भैया। यह सत्य न वह सत्य, केवल राम ही सत्य है। जीवन में राम के सिवा कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए
उनको कहते हैं सत्य परम धीमहि, केवल नाम ही सत्य है। श्री भरत जी महाराज सारी सामग्रियों को लेकर के आए हैं, भगवान के चरणों में समर्पित किया है। और श्री राम जी कहते हैं कि आप लौट जाओ, और लौट करके लेकिन भरत जी ने भी प्रण कर लिया कि प्रभु मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन चतुर्दशे ही संपूर्ण बरसे हनि रघुत्तम, जैसे ही 14,000 वर्ष पूर्ण होगा, इसके बाद आप अगर 15वां वर्ष प्रारंभ ही होने वाला होगा, अगर आप नहीं आएंगे तो यह भारत को आप देख नहीं पाएंगे। प्रभु कर कृपा पावरी दीन्हि, प्रभु कर कृपा पावरी दीन्हि, प्रभु कर कृपा पावरी दीन्हि, प्रभु कर कृपा पावरी दीन्हि। सारद सादर भरत शीस धर लीनी, सादर भरत शीश धर लीनी, सादर भरत शीस धर लीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। प्रभु कर कृपा पावरी दीन्हि, 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 प्रभु कर कृपा पावरी दीन्हि। प्रभु कर कृपा। श्री भरत जी महाराज ने कहा कि भैया अपने इन सुंदर जो आपका चरण पादुका है, इन चरण पादुका में आप अपने पाद पद्मों का चिन्ह समर्पित कर दीजिए। क्यों भैया पादुका ही क्यों ली? और भी तो कुछ सामग्री थी, पादुका ही भरत जी क्यों ली? यहां भी समझने की बात है। मानो अगर आप जहां पादुका खोल करके आते हैं तो आपको पादुका के पास चल करके जाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से भरत जी पादुका को लेकर के गए थे कि राम जी की पादुका तो अवध में रहेगी, इसलिए वह लौट करके आएंगे पादुका के पास। अच्छा एक बात और है, आप कभी मेले ठेले में जाएं बारात में, भैया अगर दूसरे की पादुका पहने तो पादुका बता देती है, पादुका बता देगी कि ये दूसरे का है, इसलिए पादुका भी बहुत सोच समझ करके। लेकिन कई लोग पता है, यहाँ तो नहीं, अभी कथा चल रही थी पिछले 7 से 14, वहां सबके पादुका ही गायब हो जाए। पब्लिक वहां करीबन 4 से 5 हजार रहते थे, और वहां केवल कुछ लोग कथा सुनने नहीं, पादुका ही लेने आते थे। बोलो जय सिया राम। बोले यहाँ पादुका चोरी करो, पादुका चोरी करते करते भैया इस पाद पद्मों में ही मिल जाओ। इसलिए पादुका को ही भरत जी ने लिया है, इसलिए लिया है कि स्वयं श्री राघवेंद्र सरकार अपने पादुका के पास आएंगे। पादुका किसी के पास चल के जाती नहीं है, पादुका के पास स्वयं चल के जाना पड़ता है। प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। इसलिए भरत जी पादुका ही लिए। सपादुके संप्रण्य रामं वचन ब्रुवीत, चतुर्दशं हि वर्षाणि जटा चिरोधरे हिना। भरत जी महाराज भी राम जी की तरह जटाजूट कंदमूल फल खा करके बोले मैं जाऊंगा तो जरूर, लेकिन पादुका आपकी राज की भोग करेगी, मैं नंदी ग्राम में ही रहूंगा।
भरत जी ने भी सारा वृत्तांत राम जी, मानो कि हम भगवान से कोई बात चोरी मत रखें। अच्छा, कई लोग अच्छा जब करते हैं तो खूब नाम रोशन करेंगे, अब बुरा करेंगे तो छुपाएंगे। और शास्त्र यह कहता है कि बुरे को बताओ, अच्छाई को छुपाओ। है? अपना कोई बैंक बैलेंस बताता है? नहीं बताता। तो जब हम अच्छा कर्म करें तो उसको बचा करके रखें, और बुरे कर्म जो हो तो प्रकाशित करें, क्योंकि भैया वह बुरा धीरे धीरे खत्म हो जाए। इसलिए बुरे को बताना चाहिए लोग, लेकिन अच्छाई। लेकिन भरत जी कह रहे हैं भैया राम जी को सब बता दिया है। उसी प्रकार से हम भी कोई कार्य करें। कई लोग सोचते हैं भगवान तो देख ही नहीं रहे हैं। भैया आप ऑफलाइन हो सकते हो, वो सदैव ऑनलाइन रहता है? परमात्मा सदैव ऑनलाइन है, वो कभी आप होगा ही नहीं। अगर वो आप हो जाएगा तो पृथ्वी ही पलट जाएगी। बोलो जय श्री। श्री भरत जी महाराज राम जी के चरणों में प्रणाम किया है। चरण पीठ करुणा निधि के, चरण पीठ करुणा निधि के, चरण पीठ करुणा निधि के, जुग जुग जाम प्रजा प्रण के, जुग जुग जाम प्रजा जन के, संपुट भरत स्नेह रतन के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जगु जनु जीव जगत के, आखर जगु जीव रतन के, भरत मुदित अवलंबन ये हो, भरत मुदित अवलंबन ये हो, भरत भरत मुदित अवलंबन ये हो, भरत मुदित अवलंबन ये हो, अस सुख सिय, अस सुख जस सिय राम रही ते, अस सुख जस सिय राम, अस सुख जस सिय राम रही ते, राम रहे राम रही ते, राम रहे। श्री भरत जी महाराज श्री राघवेंद्र चरणों में बारंबार प्रणाम किया है, और सादर भरत शीश धर ली। जैसे ही भरत जी महाराज वहां से लिए हैं, उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु प्रवाहित होने लगे। ओ यही सिय सिय राम पायनी, परी लसत लायुरलीने। शत्रुघ्न लाल को बार बार समझाया है श्री राम जी, भैया मैंने सुना है कि तेने कैकेयी को सताया है, जब तक मैं लौट करके न आऊं तब तक कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए, और भरत जी की और राज की भी रखवाली करना। और वहां से सब वशिष्ठ जी के चरणों में श्री राघवेंद्र जी प्रणाम किए हैं। मैया कौशल्या, मैया कैकेयी, मैया सुमित्रा के चरणों में श्री मैया जानकी जी प्रणाम की है, श्री राघवेंद्र सरकार प्रणाम की हैं। वहां से अश्रुपात लेकर के अब लौट रहे हैं। शत्रुघ्नं च परिवच्यं वचनं चेदमब्रुवत्, मातरं रक्षके कैकेय्या। श्री राघवेंद्र सरकार शत्रुघ्न लाल को खूब समझाया था, मातरम रख के कैकेय्या, मारो से कुरता प्रति। एक बात बताऊं, सबसे बड़ी माता वही है, माता वही है कि जो मुझे बनाए। अगर बन न आते तो राम बन न पाते हैं? राम अगर बन में न आते तो राम बन भी न पाते।
इसलिए मैया के कई ने कितना बड़ा त्याग किया है, यह केवल राघवेंद्र सरकार ही समझ पा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि राघवेंद्र सरकार जितना राम भरत को इतना नहीं समझाया जितना कैकेयी को, जितना शत्रुघ्न लाल को समझाया है कैकेयी के प्रति। मातरम रक्ष कैकेय्य मारोसम कुरुता प्रति मया च सीतयां चैव सप्तोऽसि रघुनंदन इत्युक्त्वा सोपरीक्षान्तो मातरं विवर्षनः चित्रकूट तहि समय सबन की बुद्धि विषाद है। तुलसी राम भरत के बिछुरत सिला सप्रेम भई है। गीतावली रामायण में वर्णन करते हैं। आहा, वहां से श्री भरत लाल जी लौट करके आए हैं। मार्ग में निषाद राज मिले हैं, भरद्वाज मुनि मिले हैं, सरजू में स्नान किया है, चरण पादुका ले जा करके अपने राज सिंहासन पर विराज दिया। खुद नंदी ग्राम में रह करके सुंदर राज की वह देख रेख करते। अब आज मैया जानकी और राम जी बैठे हुए हैं, बोले हर जगह भरत की वह प्रतिमा दिखाई देती है। मैया कौशल्या, मैया कैकेयी, मैया सुमित्रा, वशिष्ठ जी की, मैया शत्रुघ्न लाल की, यहाँ संवाद इस शिला में हुआ संवाद। तम्मातरम बहिष्गृहितम तदकंटकौ दुखे नामत्रयस्वत्वं नहि शोकनः। भरत जी की वह बातों को याद करके भैया राम जी के वह नेत्र सजल हो गए। बोले अब मुझे आगे चलना चाहिए, यहाँ रहा नहीं जा रहा है। भरत की याद आ रही है, मैया जानकी की याद आ रही है। मंदाकिनी नदी रम्य प्राण मुख्येतयस्तुदाम प्रदीक्षणांच कुर्वाणम चित्रकूट महागिरी। चित्रकूट महागिरी, बोले अब इस चित्रकूट से हमें आगे चलना चाहिए। भैया राम जी विचार ही बना रहे हैं आगे चलने के लिए कि प्रभु अब मुझे यहाँ से आगे चलना चाहिए। आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। कल ठीक 2 बजे आप लोग उपस्थित होंगे और 2 से 5 का समय रखा गया, क्योंकि यह धीरे धीरे समय काम का समय आ जाता है। गेंदूली में बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए हरि नाम संकीर्तन गुनगुनाते हैं, इसके बाद आरती का दर्शन करेंगे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए भैया जवानी भी जाए, बचपन भी जाए भैया जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल आठों
धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। राधा रमण लाल की जय हो। हाथों में पाँवों में बल ना रहेगा, हाथों में पाँवों में बल ना रहेगा। कहते हैं कि बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे, हैं? भैया बुढ़ापा में तो माला पकड़ोगे तो नीचे गिर जाएंगे, लाठी लेके चलना पड़ेगा, दूसरे के आश्रित रहना पड़ेगा। हाथों में पाँवों में बल ना रहेगा, हाथों में पाँवों में बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हरि बोल। हरि बोल। बुराई से अपने मन को हटाना, बुराई से अपने मन को हटाना, बुराई से अपने मन को हटाना, बुराई से अपने मन को हटाना। सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, धीरे धीरे उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भैया घर के जितने सदस्य हैं सब लोग आकर के आरती में सम्मिलित हैं, जोड़े के साथ आएं और जो सिंगल में भैया सिंगल आ जाए। और ये कथा लाइव चल रही है इसलिए आप लोग अच्छे से खड़े रहिए और अच्छे से ताली बजाइए। यूट्यूब पर चल रही है लाइव आचार्य शुभांशु कृष्ण जी महाराज जी, इसलिए आप लोग अच्छे से खड़े होकर के आरती करें। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं प्रभु
गीत गाऊं प्रभु आपको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। छिन छिन पल पल, छिन छिन पल पल रूप निहारो। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीस नभाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। माम भाग सो बीत जग जननी, वाम भागो भित जग जननी, माम भाग हो बीत जग जननी, वाम भागो भित जग जननी। चरण विराजत है सुदयन, चरण विराजत है सुंदरी। प्रभु पंकज के, प्रभु पंकज में नेक विसारो। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। श्यामल तन पीतांबर सोहे, ओ श्यामल तन पीतांबर सोहे, श्यामल तन पीतांबर सोहे। ओ श्यामल तन पीतांबर सोहे। देख छवि मुनि जन मन मोहे, देख छवि मुनि जन मन मोहे। सुंदरता पर सर्वस भरो। राजा राम आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। इन छवि को मैं हृदय में बसाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। मंदार माला गुलकाल का